हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 पोस्ट वाले एलपीए केस अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे बिहार अमीन के ईएफसीसी के 40 पोस्ट वाले और जो विशेष सर्वे अमीन हैं वेटिंग वाले स्टूडेंट उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रतिदिन आप लोग का कमेंट आते रहता है सर कोई अपडेट दीजिए। जो भी हो अपडेट 1767 वाले स्टूडेंट भी करते हैं, ईएफसीसी वाले भी करते हैं और जो वेटिंग वाले स्टूडेंट है कि मेरे साथ क्या होगा सर। तो जो भी है अपडेट आज तो जैसा कुछ ज़्यादा अपडेट है नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट किए हैं तो जो अपडेट हम आप लोग को आज बता देंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे मुख्य रूप से जो बात करेंगे हम तो फॉरेस्ट गार्ड, रेंज ऑफिसर, ईएसआई और फॉरेस्टर के जो स्टूडेंट है जिनका फिजिकल होने वाला है मई में, ठीक है, तो उनके अपडेट के बारे में कि आखिर फिजिकल से लेकर मेडिकल तक के सफर में कितने स्टूडेंट को छाटा जाता है, जो कि हम पिछला डाटा लिए हैं, जो कि 2019 की वैकेंसी में जो फॉरेस्ट गार्ड की हुई थी उसमें कितने बच्चे छाटे गए थे। लगभग अबाउट 600 के बच्चे छाटे गए थे, जिसमें कि 1800 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें 600 बच्चे यहीं पर छट गए थे। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार अमीन के 1767 एलपीए केस अपडेट के बारे में। तो जैसा आप लोग को पहले से पता होगा कि सरकार का एलपीए केस नंबर 13/2022 जिसका हेयरिंग डेट का इंतजार सभी स्टूडेंट को है, और जो कि 39/2022 है जिसका हेयरिंग डेट आप लोग को पता होगा कि उसका 24 मार्च दिया हुआ है। ठीक है, तो आशा व्यक्त है कि अगर 24 मार्च तक दोनों की एक साथ अगर हेयरिंग हो जाती है तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि अब 12 से पहले हेयरिंग होने की संभावना तो ज़्यादा दिख नहीं रही है। फिर भी देखिए, क्योंकि 12 के बाद कोर्ट बंद हो जाएगी और होली के बाद कोर्ट खोलेगी, तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अब संभावना कम ही दिख रहा है। मान के चलिए कि आपको वही 24 के लमसम ही, मतलब 20 के बाद ही आपको हेयरिंग की संभावना होने की कोई भी संभावना दिख रही है। तो जैसा जो अपडेट है फिलहाल यही अपडेट है, देखिए क्या होता है नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया गया था कि 1767 वाले जब अमीन की डिग्री मांगी गई है, हाईकोर्ट महोदय जब कह दिए हैं, जब विज्ञापन को रद्द किया था, आप लोग बहाली को फिर जो कि अमान्य डिग्री से क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो उसमें आपको जवाब दिया गया था कि जो हम लोग अमेंडमेंट किए थे, सुधार किए थे 2016 में, तो उसको जिक्र नहीं किया गया था और उस बहाली विज्ञापन को क्या किया था, रद्द करा दिया गया था। तो हम लोग उसके विरुद्ध में एलपीए केस 13/2022 में गए हैं और हाईकोर्ट के विरुद्ध, जो कि हाईकोर्ट उस पर अमल करेगी और जो है 1767 वाले को ही हम ज्वाइन कराएंगे। मेरी मंशा नहीं है अब न्यू वैकेंसी निकालने की। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि न्यू वैकेंसी नहीं आने जा रही है 1767 वाले स्टूडेंट के बदले में, बल्कि उनका एलपीए केस की हियरिंग होगी। थोड़ा सा टाइम होगा, डिले होगा, बट फिर भी आपके लिए जीत होगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। जो है आपको क्लियर देख लिए थे विधानसभा में, जो आवाज़ को उठाई गई थी तो क्लियरली थी, वो 100% श्योर रही है। थोड़ा सा डिले होगा। चलिए ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। बस आप लोग धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। बस जीत मिलेगी, थोड़ा सा ये है कि देर होगा, बस अंधेर नहीं होगा। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं ईएफसीसी वाले जो स्टूडेंट है 40 पोस्ट की। तो उनकी देखिए, जो आपको पता होगा कि उनका मेरिट तैयार है, आखिर किस मामला में भी रुकी हुई है, लेकिन कभी भी वो पब्लिश हो सकता है फाइनल मेरिट, और कुछ ही दिनों में उनको ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है उनके लिए भी। जैसा होगा जब होगा उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी पब्लिश कर दी जाएगी, हो सकता है मान के चलिए इसी वीक में आपको देखने को मिल जाए। तो उनकी भी जो है वो परेशानियाँ जल्दी ही दूर होने वाला है, उनको कोई समस्या नहीं होने वाली। उनकी ज्वाइनिंग जितना जल्दी हो सकेगा, जो कि ईएफसीसी आयोग है वो जल्दी ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में है। ठीक है, तो उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में कोई उलझन नहीं आएगी, जल्दी उनका ज्वाइनिंग होगा। अब बात कर लेते हैं जो वेटिंग वाले हैं विशेष सर्वे अमीन 2019 वाले स्टूडेंट, तो उनका क्या होगा। तो देखिए, सरकार पहला से डिपार्टमेंट पर डिपेंड है कि क्या करने जा रही है। इस माह तो नोटिस आने वाली है, लेकिन क्या होगा आपके पक्ष में होगा कि न्यू बहाली वाले के पक्ष में होगा, देखिए क्या होता है। बट फिर भी जो वेटिंग वाले स्टूडेंट है उन्हीं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए एलआरसी डिपार्टमेंट के पास से भी, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ माने होने चाहिए। जो भी हो इस माह में जो भी अपडेट आए, नोटिस है, तो वेटिंग वाले को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आशा भी यही है। ठीक है, जो जैसा भी अपडेट होगा हम आप लोग को सबसे पहले बताएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, और जो भी होगा अगर नई बहाली आती है, अगर बच जाता है उनसे सीट, तो न्यू बहाली भी आने की संभावना है। तो जो न्यू बहाली के चक्कर में उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी भी सुनने को मिल सकता है। इस मंथ में कोई ना कोई नोटिस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंज ऑफिसर ईएसआई वाले स्टूडेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पर आपको डाटा दिया है कि किस सेक्शन में कितने स्टूडेंट को, जब बहाली आई थी 902, आपको पता होगा कि 2019 में 902 स्टूडेंट को फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन कराया गया था। तो उस समय 1804 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया था जो कि फिजिकल के लिए, जिसमें आपको किस कैटेगरी से कहाँ पर कितने बच्चों को छाटा गया था उसकी बात कर लेते हैं। बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है फॉरेस्ट गार्ड वाला के, फॉरेस्टर के, रेंज ऑफिसर, ईएसआई वाला के, तो सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कम बच्चे जो फिजिकल में छटते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ इनकी एज होती है वो अंडर 25 होती है, इसलिए कम यहाँ पर छटने की संभावना रहता है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड रेंज ऑफिसर और ईएसआई में ज़्यादा बच्चे छटेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डाटा जो कि है। तो चलिए मेन है कि आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डिस्क्वालीफाइड लिस्ट इन वॉक, मतलब कि टहलने में जो 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर लड़की के लिए, उसमें जो छठे हैं उनकी संख्या मात्र 17 है। मतलब 17
स्टूडेंट हैं जो कि दौड़ में छठे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं लिस्ट, और किस में सबसे ज़्यादा छठे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा पीएचडी में छठे हैं, ठीक है। तो पीएचडी में सबसे ज़्यादा छठे हैं तो हाइट में छठे हैं, फिर चेस्ट एक्सपेंडर में चेस्ट में छठे हैं, जिनकी चेस्ट कम है जो मांगा गया है उसे देखिए कहीं पर भी हमेशा स्टूडेंट को छांटा जाता है, आप लोग को लगता होगा। देखिए सबसे हाइट में आप देखते जाइए हाइट में कितना स्टूडेंटों को छांटा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हाइट में चूँकि सब खास करके लड़की के लिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि लड़की का हाइट इसमें 160 खोजता है और वहाँ पर लड़की इसमें ज़्यादा फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइट में आपका डाटा कितना है, हाइट और चेस्ट में देखिए ये हाइट का डाटा है। देखिए चेस्ट में भी यहाँ पर छाटा गया है, तो देखिए क्या लिखा है, चेस्ट फेल इन चेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब फुलाने में 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाए हैं, इनके कारण इनको छाटा गया है। देखिए टोटल डाटा है आपके पास, मान के चलिए इसका डाटा होगा चेस्ट में तो 367 स्टूडेंट को पीएचडी में छाटा गया है टोटल, और 17 स्टूडेंट को कहाँ पर छाटा गया था, तो आप देख लीजिए वॉक में, टहलने में, दौड़ में छाटा है, और हाइट में और चेस्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को छाटा गया है, मान के चलिए 367 स्टूडेंट यहाँ पर छटे हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और किस में छटे हैं, तो डीवी में छटे हैं। तो डीवी में क्या होगा, कास्ट मिसमैच में छटे हैं, अब्सेंट हुए हैं, ठीक है। तो एफएफडब्ल्यू मिसमैच में, मतलब कि यहाँ पर कैटेगरी मिसमैच में छटे हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टूडेंट को अब्सेंट हैं कुछ, तो इसमें कितना छाटा गया है, टोटल 67 स्टूडेंट को छाटा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एफएफ वाले भी डाल देते हैं और यहाँ में भी छटते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए एफएफडब्ल्यू के जो है मिसमैच में भी छटते हैं। आगे देख लेते हैं तो उसमें कितने बच्चे छठे हैं, तो 37 बच्चे हैं डीवी में छठे हैं, और टोटल और बच्चे जिसमें छठे हैं मेडिकल में, देखिए मेडिकल में सबसे ज़्यादा फ्लैट फुट में छाटा गया है, कलर ब्लाइंडनेस में, नौकनी में, इस 3 चीज़ में ही आपको मेन रूप से छाटा गया है। देखिए फ्लैट फुट में, कलर ब्लाइंडनेस में और नौकनी में, डिफेक्टिव कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, डिफेक्टिव कलर विजन, नौकनी, ठीक है, तो इम्प्रॉपर पीए सर्टिफिकेट, तो इस कैटेगरी में भी बच्चों को छाटा गया है मेडिकल में, ठीक है। देखिए मेडिकल में, नौकनी में, कलर ब्लाइंडनेस में, तो इस तरह से टोटल इसमें कितना छाटे गए, तो 42 बच्चों को इस कैटेगरी में छाटा गया है, ठीक है। नहीं और आगे है 42 ही नहीं, और टोटल 84 बच्चों को इसमें, इससे भी आगे है, देखिए टोटल 89 बच्चों को इसमें कैटेगरी में छाटा गया है, ठीक है। टोटल तो टोटल मान के चलिए 600 के अबाउट बच्चों को टोटल छाटा गया। आप खुद सोच लीजिए, तो जिनका जो समस्या है में मेरिट बनने की बहुत संभावना है, टोटल जो कि 1800 स्टूडेंट में 600 बच्चों को छांट दिया गया। तो आप इमेज करके सोचिए जो कि इस सफ़र में छटे हैं, तो फिजिकल में बहुत से बच्चे इसमें भी अभी छटेंगे जो कि फॉरेस्ट गार्ड, रेंज ऑफिसर, फॉरेस्टर और ईएसआई वाले स्टूडेंट है, तो उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं। अभी बहुत से बच्चे इस सफ़र में, देखिए कहाँ कहाँ सफ़र में कितने छटते हैं वो आपको देख लिए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सके हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज का यही अप टू डेट था, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रहा थोड़ा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर वाले स्टूडेंट का, तो उनका फिजिकल में ले जाने की संभावना है, उनके लिए जल्दी कोई नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है। तो वेट कीजिए, जल्दी जैसे जो अपडेट होगा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर वाले स्टूडेंट को हम सबसे पहले अपडेट देंगे।